नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 एंड 2 है, इसका 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2027 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग ये 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हैं बाबू, तो यह 2027 परीक्षा में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड में आने वाले हैं। तो आपको इस 30 क्वेश्चन को जरूर याद करना है और पहले से आपको कितना क्वेश्चन याद है जरूर बताना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना, सर्वप्रथम याद रखेंगे 1921 में शुरू हुई थी, यानी 1921 में हुई थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। इस सब वीवीआई और वायरल क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। मोहनजोदड़ो जो की खोज किया था, किसने किया था? तो याद रखेंगे राखाल दास बनर्जी ने किया था। कौन सा? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार और अन्नागार के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ना कहाँ से मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। इसको आपको याद कर लेना है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है ना वो भोगवा भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य से संबंधित है। कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है बताइए। 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में ना जूते हुए खेत का जो साक्ष्य है ना, याद रखेंगे 6 का आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो कांस्य युग। कौन सा युग था? तो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। याद रखिएगा किस धातु का? तो लोहा का। लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो कि पहले से भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए। आप लोग याद किए हैं ना मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। बिल्कुल सही आंसर है, मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कि रावी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे हड़प्पा। कौन हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन देखिए कि मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप यानी मॉडल कहाँ से प्राप्त हुआ है। हल का मॉडल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे बनवाली से। कहाँ से? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है। तो पूरा वस्तु पूछा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन सी है। तो 12 के याद रखेंगे मुहरे यानी सेल खड़ी की बनी मुहरे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन पशुपति शिव की मुहर पर किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है बताइए। तो जो पशुपति शिव जी हैं उनके मुहर पर कौन से जानवर का जो चित्र है वो अंकित नहीं है। हाथी, बाघ, गाय, गैंडा। किसका हो जाएगा? तो याद रखेंगे गाय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बताइए। और देखिए अभी तक अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया ना तो जरूर लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तक हम लोग पहुंच गए हैं 14 क्वेश्चन तक। तो लाइक और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो एक भी छूटे न और आपकी 12th क्लास की तैयारी पूरी अच्छे से हो जाएगी। 14 का आंसर दीजिए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है बताइए। 14 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि जो है ना लिखी जाती थी तो बाएं से दाएं।
कहाँ से? तो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बताइए। 16 महाजनपदों में सबसे महाशक्तिशाली जनपद जो था ना, वो 16 का याद रखेंगे, मगध का। मगध जो कि महाशक्तिशाली जनपद था, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी, कौन थी? तो राजगृह यानी राजगीर थी। राजगीर थी, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलिए 18 क्वेश्चन देखिए कि ब्राह्मी और खोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? क्या आंसर हो जाएगा? तो 18 के याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। चलिए 20 क्वेश्चन देखिए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? बताइए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौटिल्य यानी चाणक्य हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 21 के आंसर लगाइए कि इंडिका पुस्तक यानी इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की जो रचना है किसने किया था? कमेंट करिए। तो 21 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघास्थनीज ने। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 क्वेश्चन कि किस शासक को प्रियदर्शी और देवानाम्पीय कहा गया है? तो किस शासक को? बताइए। तो याद रखेंगे, अशोक को कहा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना, याद रखिएगा 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। 261 ईस्वी पूर्व जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, आपको याद कर लेना है। देखिए ये सब 12th क्लास का आर्ट्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू, ये सब पहले से आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वही क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, जो अभी क्वेश्चन, ये पहले से ही आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा नहीं गया है, सब पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो उठा कर देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में लड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से लगभग 60 से 70% बाबू क्वेश्चन आता है। क्योंकि 2011 से लेकर 2026 तक का क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हम रोज क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मेरे गारंटी है, मेरा वादा है बाबू। चलिए 24 के आंसर लगाइए कि धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? बताइए। तो याद रखेंगे, अशोक ने किया था धम्म का शुरुआत, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन कि प्रयाग प्रस्तिक की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रस्तिक की रचना जो है ना, 25 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिसेन ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है ना, याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के जो लेखक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? 27 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? बताइए। तो 28 का याद रखेंगे, फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए। तो उदयन ने किया था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है? कमेंट में लिख कर जाना है, और कैसा क्लास लगा आपको जरूर बताना है, ताकि हमको बहुत मोटिवेट मिले। आपको क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं, जितने क्वेश्चन हम बताते हैं आपको याद होता है कि नहीं, जरूर बताइएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए। तुम सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किस शासक यानी किस शासक के ने करवाया था? बताइए। तो 30 का याद रखेंगे, रुद्र दामन ने करवाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अभी तक अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि एक एक बच्चे को क्लास का फायदा जरूर मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।